आज का सब्जेक्ट है वत्सनाभ। वत्सनाभ को इंग्लिश में एकोनाइट बोलते हैं और लैटिन में एकोनाइटम फिरोक्स। संस्कृत में इसके नाम वत्सनाभ क्योंकि एक बछड़े की नाभि के तरह होता है। इसे विष भी कहा है क्योंकि ये एक जहरीली चीज़ है। और अमृत, ये अमृत भी है। युक्तिपूर्वक अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो ये अमृत के समान है। कुछ भाषाओं में इसे वत्सनाभ भी कहते हैं और मीठा तेलिया भी कहते हैं। यह जहर भी है और अमृत भी। विषम प्राणहरम परंतु युक्तम रसायनम। युक्त से युक्ति की जाए, ऐसे तरीके से कुछ इसका इस्तेमाल किया जाए तो ये रसायन का काम करती है, अन्यथा ये जहर है। इसका हमेशा शुद्ध करके ही प्रयोग किया जाता है। इसकी जड़ का प्रयोग करते हैं और इसकी मात्रा 15 mg एक खुराक में है। इसका निषेध बालकों में, अत्यंत वृद्ध व्यक्ति में, गर्भवती स्त्री में, अति क्षीण व्यक्ति, राजयक्षमा का रोगी या बहुत क्रोधित रहने वाला व्यक्ति या दुर्बल हृदय वाले को इसको निषेध किया गया है, यानी कि वो प्रयोग ना करें। इसके लक्षण जो हैं विष के, अगर खा ले कोई तो इसके विष जो है, विष के लक्षण मुंह गले में झंझनाहट और पेट में जलन होती है खाते ही, और नाड़ी अनियमित और मंद हो जाती है। नेत्र स्तब्ध, यानी कि नेत्र जड़ता में हो जाते हैं, जड़ हो जाते हैं, पुतलियाँ फैल जाती हैं, सांस कठिनता से आता है, अवसाद और मूर्छा होकर के मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए भी अगर विषाक्तता के लिए कोई आपके पास है इस चीज़ का कि वत्सनाभ का रोगी आया और उसको विषाक्तता है, तो वामक और विरेचक औषधि का इस्तेमाल करें। उल्टी कराने के लिए और दस्त लगाने के लिए औषधियों का प्रयोग करें। और बकरी का दूध आप पिलाते रहो, जब तक वो वोमिटिंग करता रहे तब तक आप पिलाते रहो, और जब उसके पेट में दूध ठहर जाए तो समझो रोगी का विष साफ हो गया है। उसके बाद कच्चा सुहागा 500 mg घी में लेकर के उसको पिला दें ताकि उसका जहर ना रहे। सुहागा इसका एंटीडोट है। हृदय को ताकत देने के लिए कस्तूरी या निर्विषा को पानी में घिस करके चटाएं और ऊपर से उसको अनार का जूस, मौसमी का जूस, अंगूर का जूस पिलाएं। और हृदय उसका ठीक रहे तो अर्जुन की छाल का चूर्ण घी और शहद में मिक्स करके, घी और शहद की मात्रा विषम होनी चाहिए, तो उसको मिला करके उसको खिलाएं। वत्सनाभ को कभी भी किसी योग में बिना शोधन के और बिना मारण के नहीं करना चाहिए। इसका शोधन
किसी कपड़े में इसको बांध करके छोटे छोटे टुकड़े करके और गाय के दूध में या गाय के मूत्र में इसको दोला यंत्र से पका दें तो ये शुद्ध हो जाता है। और इसका मारण जितना अधिक इसको पीसा जाए, जितना अधिक पीसा जाए उसका मारण हो जाता है। अधिक पीसने से इसका मारण हो जाता है। सावधानी रखें शोधन करने में और मारण करने में, क्योंकि अगर ये त्वचा पर पड़कर आपको एलर्जी कर सकता है। आपकी आंखें अगर कर दी तो ख़राब हो सकता है। आंखों में अगर डल जाए तो लाल हो जाएंगी और विषाक्तता के लक्षण दिखाई देंगे। अतः आप अपना चेहरा ढक करके, चश्मा लगा करके इसको शुद्ध करें। इसका सेवन शीत ऋतु या बसंत ऋतु में ही होना चाहिए, क्योंकि ये गर्म वीर्य का है, इसकी गर्म प्रकृति है। यह पित्त प्रकृति वालों को और गर्म मौसम में इसका प्रयोग ठीक नहीं है। जब ये प्रयोग की जाए उस टाइम पर रोगी को दूध, घी, गेहूं का प्रयोग और चावल का प्रयोग, मीठे पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए। इसकी अशुद्ध वत्सनाभ की मात्रा, घातक मात्रा 500 mg से भी मृत्यु हो सकती है। वैसे कई जगह पर 4 ग्राम तक लिखा है, लेकिन 500 mg तक मृत्यु होती देखी गई है। घातक काल इसका, अगर कोई इसको विशुद्ध रूप में ही खा ले, अशुद्ध रूप में खा ले तो 30 मिनट से लेकर 4 घंटे तक मृत्यु हो सकती है। शुद्ध करके, मारण करके इसका प्रयोग आयुर्वेद में अत्यंत प्रयोग किया जाता है और बहुत से रोगों में इसका इस्तेमाल होता है। इसका एक उदाहरण है महावात विध्वंसन रस। अगली वीडियो में मैं इसके योगों के नाम बताऊंगा जो आयुर्वेद में हैं। अभी मैं इसके गुण बता देता हूँ। यह शुद्ध वत्सनाभ पक्षाघात में प्रयोग किया जाता है। मन्यास्तम, हनुस्तम, कंपवात, पृष्ठशूल, त्रिकशूल आदि रोगों में इसका प्रयोग होता है। सारे शरीर का टूटना या शरीर का जकड़ जाना, ये इसको भी ठीक कर देता है। साथ में विषग्रब तेल की मालिश करें तो जल्दी आराम मिलता है। चरक के अनुसार वत्सनाभ, ये चरक शास्त्र में लिखा है वत्सनाभ के गुण, ये रसायन है। जरा व्याधि प्रशमनम, जरा को, बुढ़ापे को और बीमारियों को का नाश करता है। स्मृति में गाकर यह मेमोरी बढ़ाता है, धारणा शक्ति बढ़ाता है। आयुष्य, आपकी आयु को की वृद्धि करता है, यानी कि जितनी आपकी आयु है वो संपूर्ण स्वस्थ कर देता है। यह पौष्टिक है। स्वर, यानी कि आपकी आवाज़ और आपके रंग को का प्रसादन करती है, निखार देती है। यह परम ओजस्कर है, यानी कि यह बहुत बड़ा ओज वृद्धि कर है, यानी कि इम्यूनिटी पैदा करने वाला है। आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली बार। तब बताएंगे हम वत्सनाभ के योगों के नाम।
थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।